तीनों के तीनों भाई टी आर्मी में एक्सीलेंट दौड़ मारे थे। हम लोग को सिर्फ एक बहाना चाहिए लड़कों को बाहर निकालने के लिए। थोड़ा सा मनोबल जुटाकर लड़के लोग किसी तरह से टी आर्मी का तैयारी करना चालू किए, ग्राउंड में दौड़ना चालू किए, और तुम लोग हो कि इस तरह से दिखाकर लड़कों का मनोबल डाउन कर रहे हो। युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 300 से ज्यादा बंदे एक्सीलेंट में आए हैं, इनको बाहर कर दिया गया। के खिलाड़ियों भर्ती वालों के साथ क्या हो रहा है? 100 से ज्यादा युवाओं को एक्सीलेंट मारने वालों को बाहर कर दिया गया है। उसमें 35 लड़के थे, उसमें से 4 बंदे बेटे बाकी 31 बंदे बाहर। सबको 10 एक्सीलेंट थे, गुड थे एक्सीलेंट। एक लड़के में कमी हो सकता है, 2 लड़के में कमी हो सकता है, 10 लड़के में कमी हो सकता है, सभी लड़के में कैसे कमी हो सकता है मेरे भाई? जय हिंद एवरीवन। एक तो 4-5 साल के बाद टी आर्मी की भर्ती आई और ऊपर से ऐसा बात निकलकर सामने आ रहा है जिसे देखकर एकदम दिमाग खराब हो जा रहा है यार। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ मेरे भाई, एकदम खून खौल उठ रहा है। मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ। जो बंदा टी आर्मी का तैयारी करता है या जिस बंदे का 1600 मीटर दौड़ का टाइमिंग 4 मिनट 50 सेकंड रहता है, 4 मिनट 45 सेकंड रहता है, वो अपने जीवन से क्या किया त्यागा रहता है और वो किस तरह से मेहनत किया रहता है, ये सिर्फ उसी बंदे को पता रहता है, दूसरे को पता नहीं रहता है। आर्मी में तो सब कुछ समान होता था यार। आर्मी में कब से हिंदू मुस्लिम होने लगा? मतलब इंडियन आर्मी जो अग्निवीर का भर्ती कराया जाता है तो उस नोटिफिकेशन में भी लिखा गया रहता है कि भाई धर्म सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन जो सर्टिफिकेट नहीं रहता है ना दौड़ मारने के बाद, तो वो लोग टाइम दे देते हैं कि भाई इतना टाइम है आपके पास, आप इस सर्टिफिकेट को बनवा लो। लेकिन यहाँ टी आर्मी में क्या देखने को मिल रहा है? अभी नासिक में जो भर्ती चल रहा था तो वहाँ पर 100 लड़कों को एक साथ दौड़ाया जा रहा था और 5-6 लड़कों को एक बैच में पकड़ा जा रहा था। ये मैं आप लोग को बताया था, लेकिन साथ ही साथ में आप लोगों को ये भी बताया था कि मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक जगह 100 लड़कों को दौड़ाया जा रहा है तो हर जगह 100 लड़कों को ही दौड़ाया जाएगा। मैं आप लोगों से ये बात क्लियर बताया था। मैं आप लोगों से बोला था कि भाई कहीं 200 लड़कों को भी दौड़ाया जा सकता है, कहीं 250 लड़कों को भी दौड़ाया जा सकता है। तो अभी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी टी आर्मी का भर्ती चल रहा है। राजस्थान के काफी सारे दोस्त कल तमिलनाडु कोयम्बटूर में टी आर्मी का भर्ती देखने गए थे। अब अंदर उधर काफी सारे दोस्त टी आर्मी का एक्सीलेंट दौड़ मारे मेरे भाई। एक्सीलेंट दौड़ मारने के बाद भी उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया और 1-2 लड़कों को नहीं, बहुत ज्यादा लड़कों को बाहर निकाला गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सरकार इस तरह से कर रही है या जो लोग भर्ती कराने आए हैं, जो फौजी भाई लोग हैं, वो इस तरह से युवाओं के साथ कर रहे हैं क्या ना। उधर राजस्थान के लड़के बोल रहे हैं सब कि रेस मारने के बाद सारी चीजें होने के बाद वो लोग धर्म सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। नोटिफिकेशन में धर्म सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है और मैं आप लोगों को बोला हूं कि भाई धर्म सर्टिफिकेट तहसील से बनता है। धर्म सर्टिफिकेट यही होता है ना कि आपको मतलब ये बनवा लेना है तहसील से कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो ये सब कब से आर्मी में चलने लगा यार? आर्मी में तो भाईचारा होता है, मतलब चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मतलब ऐसा भी तो नहीं है कि हम दूसरे जाति के हैं, दूसरे कास्ट के हैं तो हमको कास्ट के हिसाब से छूट मिल जाएगा। ऐसा कोई बात तो नहीं होता है आर्मी में। लेकिन भाई कोयम्बटूर में ऐसा देखने को मिला है। आप लोग खुद इन सब भाइयों का बात सुनो और ये सब देखने के बाद एकदम दिमाग खराब हो जा रहा है मेरे भाई। इन भाई का देख पा रहे होंगे कि एक्सीलेंट की मोर है और ये भाई भी एक्सीलेंट है भैया, मोर देख पा रहे होंगे भाई, ठीक है भाई। वो आपको किस वजह में आउट किया गया? किस धर्म सर्टिफिकेट? आपके बैच में टोटल कितने बंदे पास थे भाई? दो बैच थे, उसमें 35 लड़के थे, उसमें से 4 बंदे बेटे बाकी 31 बंदे बाहर। सबको एक ही डॉक्यूमेंट में। वो टीसी वाला कौन सा टीसी मांग रहा था? 10 एक्सीलेंट थे, गुड थे एक्सीलेंट। तूने हो ना, ये तीनों के तीनों भाई टी आर्मी में एक्सीलेंट दौड़ मारे थे और इन लोगों को डॉक्यूमेंट के वजह से बाहर निकाला गया है मेरे भाई। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग फर्जी हैं, ये लोग दूसरे राज्य से भर्ती देखने गए हैं। मतलब जिस राज्य का भर्ती था उसी राज्य के लड़के हैं। अब धर्म सर्टिफिकेट मांगा गया है। आप लोग ये जानना चाहते हो कि ये लोग हिंदू हैं या मुस्लिम है तो आप लोग टाइम दे दो, ये लोग अपने तहसील से बनवा लाएंगे कि हाँ ये हिंदू है या मुस्लिम है। भाई जितने लोग भी भर्ती कराने आए हो ना भाई, मैं सब जगह का तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये तमिलनाडु वाले जितने लोग भी हो, तुम लोग को सिर्फ एक बहाना चाहिए लड़कों को बाहर निकालने के लिए। अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि 35 लड़के दौड़ मारे थे और 35 लड़कों में से 31 लड़कों को वो लोग बाहर कर दिए। भाई थोड़ा सा मनोबल जुटाकर लड़के लोग किसी तरह से टी आर्मी का तैयारी करना चालू किए, ग्राउंड में दौड़ना चालू किए, और तुम लोग हो कि इस तरह से दिखाकर लड़कों का मनोबल डाउन कर रहे हो, लड़कों का मनोबल तोड़ रहे हो। एक तो इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हो गया, भारतीय सेना के अंदर अग्निपथ योजना ला दिए। जिस तरह पहले लड़के दौड़ते थे उस तरह कोई दौड़ने ही नहीं जा रहा है। मतलब कुछ भी यार, एकदम ये लोग सेना को एकदम बर्बाद कर दिए हैं मेरे भाई।
भाई लोगों को सिर्फ एक बहाना चाहिए लड़कों को बाहर निकालने के लिए। अगर इन लोगों को भर्ती करना रहता ना तो ये लोग टाइम दे देते 4 दिन का 5 दिन का, जाओ अपने गांव से धर्म सर्टिफिकेट अपने तहसील से बनवा कर लाओ। लेकिन इन लोगों को तो एक बहाना चाहिए कि लड़कों को बाहर किसी तरह से निकालना है। लोगों को निकालने का बहाना नहीं रहता तो ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? भाई ऐसा तो नहीं है कि वो लड़के फर्जी हैं सब, अपने राज्य से भर्ती देखने गए हैं सब। ये भाई साहब बता रहे हैं कि 35 लड़के दौड़ मारे और 31 लड़कों को बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ 4 लड़के फिट हैं। तो ऐसा कोई करता है क्या यार? आप लोग खुद सोचो, ऐसा कहीं होता है क्या? किसी भर्ती में SSC GD की भर्ती में ऐसा होता है क्या? बवाल मचा देंगे सब SSC GD वाले, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में ऐसा होता है क्या? पेपर लीक हुआ, दोबारा पेपर कराना पड़ा, बवाल मचा देंगे सब, ठीक है ना। अभी भाई भर्ती देखने जा रहे हो, अगर आप लोगों के साथ जहां भी इस तरह से गलत किया जा रहा है ना, आप वहां से मतलब घर तो आओ ही नहीं। अगर आपके साथ गलत किया जा रहा है ना, वहां पर आराम से बैठो। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ तोड़ फोड़ करने के लिए, लेकिन आप पूछो, सवाल करो कि आखिर क्यों किया जा रहा है। तुम लोग भर्ती ही बंद कर दो। जब ऐसा करना है तो भर्ती नहीं कराओ, हम लोग भर्ती ही देखने नहीं आएंगे। एक तो भारतीय सेना के अंदर तुम लोग अग्निपथ योजना लागू कर दिए, सभी लड़कों का हिम्मत तोड़ दिए। इधर TR आर्मी का भर्ती करा रहे हो तो इस तरह से करा रहे हो। अभी सिर्फ इतना ही नहीं है मेरे भाई, अभी इन भाइयों को डॉक्यूमेंट में बाहर किया गया है धर्म सर्टिफिकेट की वजह से। अब देखो इन भाइयों का हाल देखो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि राजस्थान के 100 लड़के कोयम्बटूर में थे और 100 लड़के मतलब रेस मारने के बाद भी उन लोगों को बाहर खदेड़ दिया गया। और बाहर अगर ज़्यादा हंगामा मचा रहे हैं सब तो मारपीट पूरा उधर मतलब मार रहे हैं सब, उधर बाहर खदेड़ रहे हैं सब। आप लोग खुद देखो ये वीडियो भी। देखो ये बंदा देखो इसको ये देखो एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट है, बाहर हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है इस भर्ती के अंदर, भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, आप देख सकते हो भ्रष्टाचार हुआ है सेना भर्ती में, सेना भर्ती के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। तमिलनाडु के अंदर, कोयम्बटूर के अंदर जो टीए की भर्ती चल रही है, राजस्थान के युवाओं के साथ खिलवाड़, राजस्थान के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 100-300 से ज्यादा बंदे एक्सीलेंट में आए हैं, इनको बाहर कर दिया गया है। देख लो, हिंदू सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अगर कोई अधिकारी बोलेगा कि ये जो लड़के कोयम्बटूर में TR आर्मी का भर्ती देखने गए थे, जो बाहर आकर शोर मचा रहे हैं, उन लड़कों में ही कमी है, तो जो अधिकारी ऐसा बोलेगा ना तो उस अधिकारी में ही कमी होगा मेरे भाई। क्योंकि किसी लड़के में, एक लड़के में कमी हो सकता है, 2 लड़के में कमी हो सकता है, 10 लड़के में कमी हो सकता है, सभी लड़के में कैसे कमी हो सकता है मेरे भाई। बस इतना बात रहता है ना कि लड़कों के हाथ में पावर नहीं रहता है, और जो अधिकारी लोग रहते हैं, जो भर्ती कराने आए रहते हैं ना, उन लोगों के हाथ में पावर रहता है। लड़के लोग जो बोलते हैं ना तो उसका कहीं भी सुनवाई नहीं होता है, और जो भर्ती कराने आए जाते हैं ना वो लोग कुछ बोलते हैं तो उन लोगों का सुनवाई हो जाता है मेरे भाई। इतना मतलब मैं क्या बताऊं यार, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ये सब देखने के बाद खराब हो जाता है ना। देखो जिस तरह से कोयम्बटूर में भर्ती देखने को मिला है, अगर उस तरह से हर जगह आप जहां पर भर्ती देखने जाओगे उधर अगर वैसा कुछ देखने को मिलेगा तो आपको चुप नहीं बैठना है मेरे भाई। उस सिस्टम से सवाल करना है, जो भर्ती कराने आए हैं उनसे सवाल करना है कि आखिर क्यों हमको किस वजह से बाहर निकाला जा रहा है। ये नहीं सोचना कि हमारे अकेले आवाज उठाने से क्या होगा। आपके अकेले आवाज उठाने से बहुत कुछ होगा मेरे भाई, नहीं तो इन लोगों का मन बढ़ जाएगा, ये लोग इसी तरह से भर्ती कराएंगे। आप लोग सुने हो ना राजस्थान के कितने लड़कों को वो लोग बाहर निकाले हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ है मेरे भाई? क्यों राजस्थान के लड़कों को वो लोग बाहर निकाले हैं भाई? मतलब कुछ तो होना चाहिए ना। अब ये लोग धर्म सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो कब से सेना में हिंदू मुस्लिम होने लगा है बताओ? आप लोग खुद सोचो, कब से सेना में हिंदू मुस्लिम होने लगा है? बोला जाता है कि सेना में हिंदू मुस्लिम सब मतलब एक होते हैं, सब भाई भाई होते हैं, एकता होता है। तो क्यों फिर तोड़ा जा रहा है? क्यों फिर हिंदू मुस्लिम का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है मेरे भाई? आप सभी लोग पहला नंबर तो अपने तरफ से पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना, ठीक है ना। जो भी धर्म सर्टिफिकेट बोला गया है उसको बनवाने अपने तहसील पर जाना और उधर बोल देना, मतलब जो भी वकील साहब रहेंगे उधर बना कर दे देंगे। सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार कर लेना, जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर लेना, डोमिसियल सर्टिफिकेट जो निवास प्रमाण पत्र होता है उसको तैयार कर लेना, ठीक है ना। अपने तरफ से पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके भर्ती देखने जाना, पूरा का पूरा आप लोग अपने पास ओरिजिनल रख लेना मेरे भाई, नहीं तो आपका जितना भी मेहनत है ना सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। एक तो 4-5 साल के बाद भर्ती आया है और दूसरा ये लोग बहाना बना रहे हैं भाई कोई सर्टिफिकेट नहीं रह रहा है तो टाइम नहीं दे रहे हैं। मैं तो सोचा था जरूर अग्निवीर जैसा ये लोग टाइम देंगे, लेकिन ये लोग तो तुरंत बाहर निकाल दे रहे हैं। तो ये सब गलत किया जा रहा है, भेदभाव जिस तरह जैसे होता है ना वैसे ही किया जा रहा है मेरे भाई। ये सब जब देखने को मिल रहा है ना तो हमें लगता है कि धीरे धीरे जो हिम्मत जुटाकर जो लड़के TR आर्मी का तैयारी करना शुरू किए थे ना फिर यहीं से खत्म हो जाएगा। मतलब सेना में जो जाने का जुनून रहेगा ना, जो गरीब किसान के घर के लड़के रहेंगे वो दूसरे जगह काम कर लेंगे, कंपनी में काम कर लेंगे, लेकिन वो जाकर अपना साल बर्बाद नहीं करेंगे, कई साल बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है ना। बाकी चलो ठीक है भाई, वीडियो बनाने का हिम्मत नहीं रहता है, लेकिन मैं
मतलब बहुत हिम्मत जुटाकर वीडियो बनाता हूँ, और ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, हकीकत बात है, रियल 100% रियल बात है, ठीक है ना। क्योंकि अभी मेरा तबीयत सही नहीं चल रहा है, दवा करा रहा हूँ, लेकिन जब देख रहा हूँ ना तो अंदर अंदर एकदम खून खौल उठ रहा है, ठीक है ना मेरे भाई, सही बता रहा हूँ।